बच्चों जय हिंद। आप सबको मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वीडियोस में पूरा स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होकर सुनेंगे। बच्चों आज का जो क्वेश्चन है आज के वो है रेखीय समीकरण से। और पहला क्वेश्चन है 11 के तीन क्रमागत गुणजों का योग 363 है, यानी कि 363 है। इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे ऐसी निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वीडियो जो को प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हम मानते हैं, माना 11 का पहला गुणज जो है 11x है, ठीक है ना। x के साथ कोई प्लायर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह जो हो सकता है। तो एवं 11 का दूसरा क्रमागत गुणज, क्रमागत क्या है ना, क्रमागत गुणज। तो क्रमागत गुणज होगा आपका 11 इंटू एक्स प्लस वन। तो क्रमागत है ना, तो x के बाद जो आएगा x प्लस वन। और इसी तरह से 11 का तीसरा क्रमागत गुणज होगा 11 इंटू एक्स प्लस टू होगा, ठीक है ना, क्योंकि x के बाद x प्लस वन आता है, x प्लस वन के बाद x प्लस टू आएगा। ये तीनों क्रमागत गुणज हो गए। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है तीन क्रमागत गुणजों का योग बराबर कितना है, 363 है, कराना ये। तीन क्रमागत गुणजों का योग 363 है। तो बच्चों तीन हमारे जो गुणज निकले हैं वो गुणज है 1 2 3 ये हैं। तो इसलिए 11x प्लस 11x प्लस वन और प्लस 11x प्लस टू बराबर होना चाहिए 363, यानी 363 होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो हमारा सवाल कह रहा है उसको हमने इस तरह से बीजगणितीय रूप में लिख दिया। इसलिए इनको जरा सॉल्व करते हैं। 11x प्लस 11 किसके अंदर मल्टीप्लाई किया, 11x प्लस 11 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया 11x, इसमें तो 22 हो जाएगा, बराबर 363 आया, ठीक है ना। अब जो है 11x है, ये हमारा हो गया 33x बराबर 11 और 22 बच्चे हो गया 33, ठीक है ना, बराबर 363 यानी 363 हो गया। अब इसको जो है 33x बराबर 363 माइनस 33, ये आपका जो आया कितना, 3 में 3 गया 0 और 6 में 3 निकल गया 3 और ये आपका 3 बच गया, ठीक है ना। तो आपको 330 आ गया। तो इसलिए हमारे x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा 330 बटे 33। इसका इसके से भाग दिया तो ये 10 बार जाएगा। तो इस तरह से हमारा x बराबर जो आया वो 10 आया। अब बच्चों ये हमारा x आया तो अब हम निकालने गुणज, ठीक है ना। इसलिए पहला गुणज बराबर 11x और दूसरा गुणज क्या था, दूसरा गुणज हमने माना था, दूसरा गुणज हमने माना था 11x x प्लस वन और तीसरा गुणज जो हमने माना था वो था 11 इंटू एक्स प्लस टू। तो बच्चों 11 इंटू एक्स, एक्स है हमारा 10, ये हो गया 110, ठीक है ना। और ये आपका क्या हुआ 11 इंटू एक्स प्लस वन, यानी 10 प्लस वन, एक्स की जगह 10 निकल रखेंगे ना, तो ये हमारा आ गया 11 इंटू 11 ये आपका होगा 11 11 हम 121। और ये तीसरा जो है, तीसरा हमारा 11 इंटू ये आपका जो होगा 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, एक्स बराबर 10 है, 10 प्लस 2, तो ये आपका जो आएगा
ये आपका 11 गुणे 12। अब बच्चों 11 गुणे 12 करेंगे तो ये आपका आएगा 132। इस तरह से जो हमारा आंसर हुआ, इसलिए 11 के तीनों क्रमागत गुणज जो आपके आएंगे वो हो गए 110 और 121 और 132। बच्चों ये हुआ आंसर। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा आपसे बताएं। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, आज का जो दूसरा प्रश्न है वो है, दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याएं हैं जिनका योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, उनमें से जो एक संख्या है दूसरी से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, हमें क्या दिया है पहले वो नोट कर लेते हैं। दिया है दो संख्याओं का योग, वो कितना है 95, ठीक है ना, 95 है। अब वो कह रहा है, तो चलिए मानते हैं, माना पहली संख्या हमारी जो है x है, ठीक है ना, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी, चूंकि योग 95 है तो 95 में पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। ये पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी। अब पुनः प्रश्नानुसार दोबारा प्रश्न कह रहा है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो प्रश्नानुसार एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, ठीक है ना। तो एक संख्या ये पहली हो गई और दूसरी हो गई 95 माइनस एक्स। एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, यानी ये भी 15 अधिक है, तो इसमें भी जो हम 15 जोड़ देते हैं तो ये दोनों संख्या हमारी बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, ठीक है ना, इससे 15 अधिक है तो इसी में हम 15 यानी यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो ये और ये जो है बराबर हो जाएगा हमारा। चलिए ये हमारा समीकरण बन गया, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स को इधर ले आएंगे, माइनस का तो प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर ये बच्चों 95 में से बच्चों यहाँ पे 95 में से इसमें से 15 जो जुड़ गया तो ये हमारा हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो ये हमें जो मिला 2x बराबर 110, इसलिए x बराबर क्या होगा बच्चों, 110 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 55, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 55, इसलिए x बराबर हमारा आया 55, ठीक है ना। अब ये हो गई हमारी पहली संख्या, ठीक है। तो इसलिए जो पहली संख्या है हमारी वो आई हमारी 55। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी हमारी, वो होगी 95 में से आपका x घट जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम माना था दूसरी संख्या होगी हमारी ये 95 माइनस एक्स, पहली, तो ये दूसरी होगी 95 माइनस एक्स, तो उनका योग जो 95 है। एक्स निकाला है हमारा 55, अब 5 से 5 गया 0 और 9 में 5 गया 4, ये आया। इसलिए संख्याएं जो हमारी आई वो आई 40 और 55। बच्चों ये हुआ इस प्रश्न का आंसर। बच्चों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों आज का तीसरा प्रश्न है, रेखीय समीकरण से ही किसी संख्या का आधा
कोई संख्या है उसका आधा उसकी अगली संख्या मीन्स उसका उत्तरावर्ती सक्सेसर, उसके सक्सेसर से के 1/3 के बराबर है, अगली संख्या के 1/3 के बराबर है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों मानते हैं, माना वो संख्या x है, ठीक है ना, x मान लिया। तो प्रश्नानुसार इसलिए संख्या की अगली संख्या यानी सक्सेसर, अगली संख्या बच्चों वो क्या होगी, x+1, ठीक है ना। जो x की अगली संख्या होगी वो x+1 होगी, जैसे 11 का होगा 12 और 12 का 13, यानी +1 जुड़ जाता है उसमें। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का आधा, ये संख्या है, ये हो गया संख्या, इसका आधा, ठीक ना, x/2 हो गया, किसी संख्या के आधा x/2 हो गया, उसकी अगली संख्या के 1/3, अगली संख्या ये है, अगली संख्या ये है, इसका 1/3 मीन्स ये तिहाई हुआ हिस्सा, 1/3 मीन्स ये जो है इसका 1/3, तो अगली संख्या का 1/3 ये हो गया, ये बराबर है, ठीक है ना, कहता है ये बराबर है की संख्या का आधा उसकी अगली संख्या के 1/3 के बराबर है, ठीक है ना, ये हमने जो है हम बराबर कर दिया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 3x, इसका मल्टीप्लिकेशन किया 2x+1, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो है ये इधर आ गया 3x, साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 1, ठीक है। तो हाँ बच्चों 2 का गुणा इसमें किया तो ये 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, गलत हो गया, 2 आएगा। तो 3x में 2x गया तो आपका आया x बराबर 2। तो ये हमारी हमें संख्या याद करनी थी, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 2 हुआ हमारा, ठीक है ना, ये हुआ बच्चों आंसर। बच्चों आज के वीडियो के तीनों क्वेश्चंस आप लोग कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।